हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। वो कैसे मां? यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा, तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा। और वो दुख तुमसे कोई अन्य कार्य करवाएगा, जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और यदि तुम विजयी हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा, तुमसे हत्याएं करवाएगा और उसका पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजय का मोह और ना पराजय का भय, तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा? ना सुख माधव, ना ही दुख। अर्थात तुम्हारा सुख दुख, हताशा निराशा अहंकार युद्ध के कारण नहीं है। युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी हुई हैं, उसके कारण। क्या ये सत्य नहीं है बात? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता, वो ये जान लेता कि वो शरीर नहीं, केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता। परंतु माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है, तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है। विचार कर, जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग ही संसार को चलाते। यदि महामहिम ने संसार का त्याग ना किया होता, तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं। सही बात। और तुम्हारे पिता ने यदि संन्यास ना लिया होता, तो आज भ्राता युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते। और अपनी प्रजा को न्याय और धर्म का ज्ञान दे रहे होते। किंतु दुखदायी बात तो यह है कि सत्व गुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं, किंतु वो ही संन्यास का विचार करते हैं। जैसे जल तो भाप बनकर उड़ जाता, और कीचड़ कीचड़ वहीं पड़ा रहता, वैसे सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते, और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते हैं। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता। किंतु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता। कर्मयोगी
फल की आशा का त्याग करता है किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता, वो इसी संसार में रहता सन्यासी की भांति सारे कार्य करता किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अपनी संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता। स्वयं उसे संन्यास का लाभ होता किंतु समाज को संसारी की भांति लाभ देता। मनुष्य अपनी संतानों के सुख के श्रम करता है माधव। अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे? मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार? प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता, प्रेम में नहीं। प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। सही है ना काका? बिल्कुल। संतानों के कर्म, स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पार, और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन? यदि गहन विचार करोगे पार तो शीघ्र ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य हो। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश, तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं। सही बात है। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है पार। तुम्हें भी कर्मयोगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार। त्रिगुणिया विश्या वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवाद। तीन गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार। इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। सदा सत्व अर्थात परमात्मा में बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो। कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार त्याग को पार। हाँ जी। और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर। स्मरण रहे पार। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। तो फल का त्याग कर परंतु कर्म का त्याग ना कर। ऐसे कर्मयोगी को कैसे जाना जा सकता है मां? निवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का भी त्याग कर देता है, वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं। उसे दोहरी हानि होती। एक तो वो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता। और दूसरा, सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए।
कर्मयोगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता, जीवन को कर्तव्यवान कर कार्य अवश्य करता, किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। और बाप, जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। सही बात। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छा पाठ था। और ये है कि अर्जुन अब हर चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, उनको एक पता चल रहा है। और उन्होंने यही बोला कि इससे अच्छा यही है कि हम संन्यास ले लें। अब देखें कि उन कृष्णा जी ने बोला कि सब अगर संन्यास ले लेते हैं और अपने वचनों में बंध जाते हैं, तो पीछे जो अधर्मी हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, उनको तो एक खुली छूट मिलती रहेगी, वो तो अपना धर्म करते ही रहेंगे। जैसे अब इनके पिताश्री थे पांडु जी, उन्होंने भी संन्यास ले लिया, मतलब वो भी चले गए। उसके बाद भीष्मा जी को इतने ज़्यादा वचनों में बांध लिया गया, अब वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। गुरु द्रोण है, उनको भी अब कर्ण था उनके, उसके अंदर भी धर्म है, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर सकता। यही चीज़ है कि अगर सब ऐसे ही करने लग जाएंगे तो एक धर्म आगे जा ही नहीं पाएगा और धर्म बढ़ता ही जाएगा। वो काफ़ी अच्छी मिसाल दी है कृष्णा जी ने। नहीं, ऐसे ही है यार, फिर भी जो इंसान होता है ना, वो चीज़ों से बहुत दौड़ता है। मतलब कि मुझे तो ये लग ही नहीं रही अच्छी, चलो मैं छोड़ता हूँ और कहीं दूर चला जाता हूँ, ताकि पीछे जो चलता रहे मुझे नज़र भी नहीं आएगा और मुझे किसी चीज़ की परवाह भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए भाई लड़ना होता है, एक स्ट्रगल करनी होती है इंसान को, तो वो भाई ज़रूर करना है। जब भाई ये संन्यास का कहा था ना अर्जुन ने, तभी कृष्णा जी ने कहा ये तो शुरू ही उसी वक्त हो गया था। आपके पिताश्री जो थे वो ना संन्यास लेते, ना ये सारी चीजें होती, वो अपना राज्य चलाते खुशी खुशी, ये सारा कुछ सही रहता, ना ये दुर्योधन ऐसा कुछ होता वगैरह। आपने भाई वो सारा आपके पिताश्री ने जब संन्यास लिया, अब आप कह रहे संन्यास ले लेंगे तो आगे जो आने वाली नस्लें उनका क्या बनेगा। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो ये युद्ध दिया है, अगर नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें जो है सारी वो ऐसे ही चलेंगी, धर्म ही चलेगा एंड तक। भाई जितने मर्जी सवाल पूछ ले, बार बार इसने अब ये आ गया है कि हम संन्यास ले लेते हैं। वो संन्यास लेकर के सारी जिंदगी आप लोगों ने वनवास काटा है, ठीक है। आपने इतने इतने महाराजों के पास जाकर ज्ञान हासिल किया है, तो क्या उसका फायदा है आपको ये सारा कुछ करने का। अब आपको ये है कि मैं अब बड़ा आदमी हूँ, तो मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, दूसरा बेटा भी बड़ा हो गया है, अब उनकी शादियां मैं करूँगा और उनके सुकून देखूंगा, यही चीज़ रह गई है। ये धर्म वाले तो इस चीज़ के नज़दीक भी नहीं आते। आपको कृष्णा जी ने पहला ये बता दिया है कि सिर्फ आप एक आत्मा हैं, आप वो सुकून वाली चीज़ें ढूंढते हैं। उधर से धर्म भी निभाना है, सुकून भी लेना है और खुशियाँ भी देखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो देखनी है, तो फिर आपने युद्ध किसके लिए करना है। वो धर्मी कर रहे हैं उनको करने दो, आपके साथ भी करते हैं, वो हमके साथ भी करते हैं। वो जैसे पहले आपके बाप ने संन्यास लिया था, उसके बाद भीष्मा जी ने लिया था, उन्होंने संन्यास लेते रहे, आप वनवास लेते रहे। आपको क्या फिक्र है वाम की, जो मर्जी वाम के साथ सलूक हो। धर्म आपके सीने में है, बस ये हमें पता है, बस उसको सीने के अंदर ही रखना, बाहर नहीं निकालना। इस तरह ये भाई फिर ये युद्ध करना या जंग जो है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसकी गर्ज ही नहीं है कि इसको छोड़ देते हैं कि
इनको सिर्फ अपने बेटे नज़र आ रहे हैं, अपना परिवार नज़र आ रहा है और अपनी सेना नज़र आ रही हैगी। इधर धर्म और अनधर्म की बात हो रही है, अपना जंग है कि वो आपको नज़र नहीं आ रही। जिस तरह पहले उन्होंने भाई धर्म किया है उधर दूसरा हस्तिनापुर में, या इनको भाई जैसे वो एक जलाने का इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था, और दूसरा भाई जो भीम के साथ इन्होंने किया था वो धर्म था गया, वो धर्म नहीं था, उसका अब बदला है लेना है गया। जो आपको एक कृष्णा जी बार बार समझा रहे हैं कि ये काम करना है गया, हमने युद्ध करनी है और विजय होगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो आगे भाई देखा जाएगा जब एक स्टार्ट होगा। लेकिन युद्ध की जो है ना वो मतलब आप क्यों ना बताएं, उसके पीछे यही है कि वो भाई जो है ना वो हर तरह से एक जो ना वो जुल्म कर रहे थे, एक प्रजा हर तरह से उस चीज़ का शिकार हो रही थी, जिस वजह से ये सीन हुआ। अब लेकिन ये कि भाई यहाँ पे उन्होंने कर्म युग के बारे में बताया, जो कि मतलब एक अच्छा है, जो कर्म के हवाले से उन्होंने बताया। देखो ना एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक हम याद भी नहीं रख सकते, लेकिन उम्मीद है कि इधर यहाँ तक अर्जुन के काफ़ी पॉइंट क्लियर हो गया और जल्दी ही वही चीज़ पे एग्री हो जाए। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।